हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। IBACIO के एवरेज के सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो 2020 एग्जाम में पूछे गए थे। 9 शिफ्ट थी, 9 क्वेश्चन थे। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फटाफट से सोल्व करेंगे। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड है। कोशिश करनी है खुद क्वेश्चन सारे के सारे खुद से सोल्व करने हैं। इसके IB अलग से प्ले लिस्ट भी बनाई गई है जिसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैथ्स के मैंने करा दिए हैं। आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जिन चैप्टर्स के अवेलेबल नहीं होंगे तो वो हो सकता है फ्यूचर में आप देखो तो मिल जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारे अपडेट्स के लिए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। आरबी की वेबसाइट पर फ्री मॉक्स मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स के लिए आरबी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक बुक शॉप है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की एवरेज नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास 360। बायोलॉजी की बुक्स 180 ज़्यादा है एवरेज नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स से। फिजिक्स की बुक्स 180 कम है एवरेज नंबर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बुक्स से। तो हमें बताना है नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इन द शॉप। केमिस्ट्री की कितनी बुक्स हैं शॉप के अंदर। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी सारी की सारी ना। देखो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स एवरेज नंबर ऑफ बुक्स 360 है, तो टोटल 360 इंटू 3 इतनी होंगी। फिर कहता है कि बायोलॉजी की बुक 180 ज़्यादा है किससे? एवरेज नंबर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बुक। केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का एवरेज और उसमें 180 जोड़ दूं तो मेरे पास ये क्या आ गई? ये आ गई बायोलॉजी की बुक्स। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जो फिजिक्स की बुक है वो 180 कम है एवरेज नंबर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बुक्स। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं इसमें अगर मैं 180 को घटा दूं तो मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा? फिजिक्स की बुक के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 LCM लूंगा तो ये 360 बनेगा और ये 2B हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये माइनस का 360 बनेगा और ये 2P हो जाएगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके पूरा का पूरा लिख रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज आगे ना करें, जल्दी हमारा काम खत्म हो। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बायोलॉजी आता तो 2 बायोलॉजी आता इधर, और यहाँ पे मेरे पास जो 360 यहाँ पे प्लस का था वो उधर जाके क्या बन जाता? माइनस का 360 बन जाता। सेकंड केस में हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माइनस का 2 फिजिक्स आता और यहाँ पे मेरे पास प्लस का 360 मिलता। प्लस माइनस सही लिया है ना? एक बार मैं दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि मैंने मिटा दिया वो। द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 187 लेस है। ठीक है, बिल्कुल सही लिया है हमने। अब सोल्व करके हमें केमिस्ट्री की नंबर ऑफ बुक्स निकालना है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे बायोलॉजी की 1 आ गई, बायोलॉजी की 2 आ गई और यहाँ पे 2 बायोलॉजी की सब्ट्रैक्ट भी हो गई। ऐसे फिजिक्स की 2 आ गई, यहाँ पे फिजिक्स की 2 सब्ट्रैक्ट भी हो गई। तो अगर तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 3 केमिस्ट्री की बुक्स आ जाएंगी, बाकी सारा फिजिक्स और बायोलॉजी कट जाएगा। तो 3 केमिस्ट्री की बुक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? इन तीनों को ऐड करूंगा मैं तो 360 से 360 कट जाएगा। ये 360 इंटू में 3 बचेगा और मैं देखूंगा केमिस्ट्री की बुक्स मेरे पास कितनी आ गई? 3। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चले आगे। क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को? 3 इक्वेशन बनाई, सिंप्लीफाई करा और अपना आंसर निकाल लिया। अब हमसे पूछता है सेकंड क्वेश्चन में कि एवरेज बता दो इन 6 नंबर का कि क्या होगा। अब एवरेज के लिए मैंने आपको बताया है कि आप जब भी एडिशन की प्रैक्टिस करें, स्टार्टिंग वीडियोस में भी मैं कोर्स में बताता हूँ, आपको दोनों तरीके से एडिशन आना चाहिए। एक तो हम लेंथ में एडिशन करते हैं और एक हम यहाँ पे वेट्स में एडिशन करते हैं। दोनों तरीके से एडिशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको इन सबको ऐड करना है और इससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। अब इसके लिए भी आप चाहें तो यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। यूनिट डिजिट अगर मैं देखूं यहाँ पे 4 है, 2 है, 8 है, 8 है, तो इनमें से 2 सेम हो रही हैं। अगर खाली यूनिट डिजिट से करेंगे तब भी हो सकता है आंसर मिल जाए। अगर नहीं भी मिला तो पूरा तो करेंगे। तो पूरा एडिशन करने के लिए भी यूनिट डिजिट का तो एडिशन हो गई। तो पहले मैं यूनिट डिजिट से करके देखता हूँ। 2 और 6 8, 2 जो 16, 18, 19 और 3 22। अब यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड है, बाद में देखेंगे। लास्ट डिजिट है मेरी 2 और मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 6 से। ठीक है, 6 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी यूनिट डिजिट 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 6 के टेबल में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट 2 मिलती है, या फिर 6 के टेबल में आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट आपको 2 मिलती है। दो ही केस पॉसिबल है। तो जब मैं इसे सोल्व करके निकलूंगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर आ रहा है तो यूनिट डिजिट मेरी क्या होगी? या तो 2 या फिर 7। चार ऑप्शन देखूंगा तो 2 तो अवेलेबल है, 7 अवेलेबल नहीं है। तो 2 1 2 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बाकी आप सोल्व करके इस क्वेश्चन को पूरा ट्राई कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा आप चेक कर सकते हैं। चलूं क्या आगे? अब मैं
पूरा करना चाहो तो पूरा भी मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ, वैसे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। यहाँ पे मेरे पास क्या था, 2 कैरी फॉरवर्ड था, 13 to 15 19 20 29 50 73 75 105 और 22 127 और 6 से काटूंगा 2 जा 1 जा 2 जा। ठीक है, बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। क्लियर। जब एडिशन करते हैं याद रखें हम दो दो डिजिट का भी कर सकते हैं, 2 डिजिट एडिशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 32 प्लस 46 प्लस 18, ये डायरेक्टली माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज आपने लास्ट में यूनिट डिजिट का कर लिया तो बाद में ये दोनों को एक साथ पेयर बना के, क्योंकि छोटी वैल्यूज आराम से आप एडिशन कर सकते हैं, हर बार सिंगल सिंगल डिजिट के एडिशन पे मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमसे कहता है कि एवरेज बता दो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का। अब देखो ये सोल्व करना ही पड़ेगा। पहले 9 प्राइम नंबर हम निकालेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, पहला आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 ही हुए हैं। चलो अब सम कर लेंगे, तो सम पूरा करो, 5 10 17 28 41 58 77 और 100। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स का सम आ गया 100, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 9, 11.11। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब ये वाला एवरेज का देखो क्वेश्चन। 6 पर्सन है, एक होटल पे गए अपना खाना खाने के लिए, 5 लोगों ने 15 रुपए दिए प्रत्येक ने, और छठे पर्सन ने जो इन 6 लोगों का एवरेज बनता उससे 8 रुपए ज्यादा स्पेंड करे। तो हमें बताना है टोटल कितने पैसे उन लोगों के द्वारा खर्च हुए। अब देखो इसे करने के 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मेथड, एक होता है कि नहीं पता यार डिटेल में एवरेज नहीं पढ़ रखा, डेविएशन मेथड समझा नहीं है, बेसिक से करेंगे। तो पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड से भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अगर मैं बेसिक से करता हूँ तो 6 लोग हैं, एवरेज में अगर x रुपीज स्पेंड करेंगे तो टोटल कितना स्पेंड कर दिया, 6x स्पेंड कर दिया। मुझे यही निकालना है टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। अब सेकंड केस बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, 5 लोग हैं, प्रत्येक ने 15 रुपए खर्च करें, तो 5 लोगों का खर्चा इतना। जो छठा आदमी है उसने एवरेज से कितने ज्यादा खर्च करे, 6 रुपए ज्यादा खर्च करें। क्या सीक्वेंस बन गया है, नहीं बन गया। सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आप 6x का मान निकाल लेना। तो सोल्व करते हैं, चलो जल्दी से। मेरे पास ये x इधर जाके कटेगा तो 5x बनेगा, 5x से इसे काटूंगा तो 15, और 6 को 5 से काटूंगा तो 1.2, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x आ गई। x प्लस 6 नहीं है, सॉरी ये 8 है, तो 8 को 5 से काटूंगा तो मेरे पास आएगा 1.6। 16.6x के बराबर है, तो 6x इसके बराबर होगा। ठीक है, 6 जा 96, 9 कैरी 36, 3 कैरी 39, 3 कैरी 99.6। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म, वरना पॉइंट के बाद हमारे पास 6 आया था तब भी हम कर सकते थे। ये बिल्कुल बेसिक से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, और बेसिक ठीक है। ठीक है, अगर आपको बेसिक अच्छा है आपका एवरेज में, तो आईबी के क्वेश्चंस में आप फंसोगे नहीं। जब मुश्किल सीजीएल पे हम जाते हैं या बाकी एग्जाम्स पे जाते हैं जिसमें टाइम का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होता है और लेवल भी अच्छा होता है, उस केस में हमें डायरेक्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। जैसे डायरेक्ट ट्रिक्स में मैं कैसे सोचता इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में कर रहा होता, मैं कहता यार देखो जो एवरेज है वो 6 लोगों का है ना, और छठे पर्सन ने एवरेज से 8 ज्यादा स्पेंड करे हैं। ये 8 किन में बटे होंगे, जो स्टार्टिंग के 5 लोग थे, जिसकी वजह से मेरा एवरेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो मेरा जो एवरेज रहा होगा वो क्या होगा, पहले 5 लोगों का 15 था, और बाकी जो ये 8 रुपए ये 5 लोगों में बटाए होंगे, जिसकी वजह से मेरा एवरेज बना हुआ। क्योंकि छठे पर्सन ने अपना एवरेज के बराबर तो दिया और उससे 8 ज्यादा दिए, 8 ज्यादा की वजह से क्या होगा, ये 8 इन 5 लोगों में बटे होंगे, जिससे मेरा नया एवरेज बना होगा। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू जो नया एवरेज निकलेगा वो कहेंगे हम 15 प्लस 8/5 दैट इज 16.3, 16.6। और 6 लोगों की बात कर रहे हैं तो 16.6 इंटू में 6 99.6। दिस विल बी माय आंसर। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। चलते हैं अब आगे। नया मेथड ये नहीं भी समझ आया कुछ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप बेसिक से करो, ठीक है। डिटेल में सारी चीजें पढ़ोगे तो समझ आएगा। कहता है मेरे पास 8 स्टूडेंट्स का एवरेज 15 साल है,
दो और स्टूडेंट जिनकी एज 20 और 10 साल है, उन वो ज्वाइन करते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा। अब सीधी सी बात है, देखो 8 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 15 ईयर्स है, दो लोग जो नई ज्वाइन कर रहे हैं इनकी एवरेज एज कितनी है, 20 और 10 30 डिवाइडेड बाई 2, तो इनकी एवरेज एज भी 15 साल है। अगर एवरेज जो चल रहा है उसी एवरेज वाले कितने भी लोग आप जोड़ दो, एवरेज मेरा सेम रहता है, तो एवरेज क्या आ जाएगा मेरे पास, अगेन वही रहेगा 15 साल, समान रहेगी, एवरेज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आप बेसिक से करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 इंटू 15 लोगों का सम, बाकी मेरे पास एक 20 साल वाला एक 10 साल वाला, दो बच्चे जुड़ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए, अब 8 और 2 10 लोग हो गए। सम ऑफ एजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एजेस, ये आ जाएगा मेरा एवरेज। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 120 और 3 150 भाग 10, ये आ गया 15, समान रही। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है कि जो एवरेज वेट है 7 पीपल का, वो 5 केजी से इंक्रीज कर जाता है जब एक नया पर्सन जुड़ता है जिसका वेट 55 किलो है। सॉरी, रिपीट करता हूं, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। कहता है एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल इंक्रीज कर जाता है 5 केजी से जब एक नया पर्सन आता है इन प्लेस ऑफ अ पर्सन जिसका वेट 55 केजी है। मतलब 55 किलो के एक आदमी था, उसे रिप्लेस करके किसी नए पर्सन से रिप्लेस करा, जिसकी वजह से एवरेज जो है 7 लोगों का वो बढ़ गया कितने किलो से, 5 किलो से। तो हमें बताना है कि जो नया पर्सन का वेट है वो क्या होगा। अब अगेन बेसिक से करना चाहो बेसिक, वरना डायरेक्ट मेथड तो हमारे पास है। डायरेक्ट में कैसे कहूंगा, भैया इस आदमी का वेट था 55 किलो, अब 7 लोगों का एवरेज वेट हमने बढ़ाया 5 किलो से नए आदमी के आने की वजह से, तो नए आदमी का वेट कितना होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा 55 किलो। अब उसने क्या करा, 7 लोगों में एक तरीके से उसने 5 किलो वजन बांट दिया, तो 7 इंटू में 5, इतना एक्स्ट्रा होगा उसका 55 किलो से। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 35 और 55, ये आ गया 90। नए पर्सन का वेट होगा 90 kg, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, आप एलिगेशन से करना चाहो एलिगेशन से, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से तो हो ही जाएगा। मैं मान लेता हूं पहला एवरेज था मेरे पास x, तो 7 लोगों का एवरेज हो गया x। ठीक है, अब मैंने एक पर्सन था, ठीक है, उसकी एवरेज एज इसमें से मैंने क्या करा, टोटल 7 लोगों का वेट हो गया इतना, 55 किलो वाले पर्सन को हटा दिया, -55 कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक नया पर्सन जिसका कुछ भी एवरेज रहा होगा वो जोड़ दिया, तो मैंने कहा चलो उसका वेट मान लेता हूँ W। ठीक है, अब ये नया वेट हो गया, तो मेरा जो एवरेज था वो 5 से बढ़ गया। तो पहले एवरेज x था, तो अब कितना हो गया 7 लोगों का एवरेज, 7 इंटू में x प्लस 5 हो गया। टोटल वेट दोनों जगह इक्वेट कर दिया मैंने। सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 7x से 7x एलिमिनेट हो जाएगा, ये आएगा 35 और ये 55 इधर जुड़ेगा, तो नए पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, 90 kg हो जाएगा। क्लियर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, कुछ नहीं है एवरेज टॉपिक के अंदर। कहता है एवरेज बता दो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। क्या होता है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज, भैया एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 25.5। क्वेश्चन खत्म। कहता है द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 25, 35, 45, 50 एंड 15। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या ही सोचना, आप डेविएशन मेथड से करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना छोटी सी वैल्यू में डायरेक्टली कर लेता हूँ। 25 प्लस 35 60, 105, 155, 170। तो अगर मैं किससे काट दूं, 5 से काट दूं तो कितना आ जाएगा भैया, 34 आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल्स का एवरेज बताना है। तो क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 6 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली वैल्यू आ गई 42/2, डेट इज 21। बहुत बड़ी संख्या होती तो मैं फॉर्मूले वगैरह लगाता, यहाँ पे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। वरना जो मिडल वैल्यूज होती है उनका एवरेज भी कर सकते हैं, 2 मिडल वैल्यू आएंगी,
तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, इनका एवरेज निकालूंगा तो भी 21, इन दोनों का भी निकाल लो तब भी 21। कैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलें आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एवरेज टॉपिक। बहुत ही आसान थे, आई होप यू गेट ऑल द क्वेश्चंस। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।